हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम एक चैप्टर लेकर के आए हैं जो है नंबर सिस्टम। एक पूरा का पूरा सिस्टम लेकर के आए हुए हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग सीखेंगे नंबर्स के बारे में। डेसिमल नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टा नंबर क्या होता है, हेक्सागोनल नंबर सिस्टम क्या होता है, इस सबों के विषय में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग डिजिट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स, किस किस प्रकार के नंबर्स होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ये सबों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव या मजेदार होने वाला है। आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं अब हम लोग अपने बोर्ड की ओर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग लिख दिए ऊपर में क्या, नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम को डिवाइड किया गया दोस्तों चार पार्टों में। कौन कौन सा? बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें जो डिजिट होता है दोस्तों, उसमें जो संख्या होता है उसमें क्या क्या होता है, 0 और 1, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही संख्या होगा दोस्तों। बाइनरी नंबर सिस्टम आपने सुना होगा कि जो कंप्यूटर है हमारा सिर्फ दो ही नंबर को एक्सेप्ट कर पाता है। वो कौन कौन सा? 0 और 1। ठीक है, तो ये यही नंबर सिस्टम है दोस्तों। दूसरा है ऑक्टा नंबर सिस्टम। ऑक्टा नंबर सिस्टम में जो डिजिट होता है दोस्तों, वो लेकर 0 से लेकर 7 तक का डिजिट होता है। ठीक है, तीसरा दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से लेकर 9 तक का इसमें संख्या होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दोस्तों, जिसमें 0 से लेकर 9 तक तो होता ही है नंबर, साथ ही साथ उसमें जो अल्फाबेट्स होगा ए से लेकर एफ तक उसमें अल्फाबेट्स रहेगा। तो ये सभी का सभी सिस्टम है दोस्तों, जो नंबर के अंदर में रहता है। ये सारा का सारा आपको बता दिया गया। अब हम क्या करते हैं कि हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में कुछ कुछ एग्जामिनेशन में भी बाइनरी नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस बन जाता है। तो इस पे जो है हम लोग बात करेंगे कुछ देर में बाद। पहले हम लोग बात करते हैं क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे क्या होता है क्या कि हमारा जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनता है उसको हम लोग बात करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स। नंबर्स को अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, ये तो नंबर सिस्टम में अंदर में सब कुछ ये हो चुका। अब हम लोग नंबर्स को क्लासिफाई करेंगे, क्या क्या कौन कौन से नंबर्स होते हैं, यानी कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर, उस सबों के विषय में अब हम लोग जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं क्या नंबर्स को। नंबर्स क्या होता है उसको अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर्स बनने से पहले क्या होता है, एक डिजिट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्या 3 क्या है, एक डिजिट भी है। 5 क्या है दोस्तों, एक डिजिट है। 6 क्या है दोस्तों, एक डिजिट है। ठीक है, 54, 54 अगर हम आपसे बात करें दोस्तों क्या है, ये एक नंबर है कि नहीं? ये एक नंबर है जिसमें क्या है, दो डिजिट है। कौन कौन सा डिजिट है? एक तो 5 है, एक 4 है ना? आगे बढ़ते हैं। 3, 4, 5, 6 एक नंबर है। 3, 4, 5, 6 क्या है, एक पूरा का पूरा एक नंबर है। लेकिन इसमें पूछेंगे कि डिजिट कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? 3 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, एक 6 डिजिट है। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो नंबर्स बन रहा है वो डिजिट से बन रहा है। ठीक है, नंबर जो हमारा बन रहा है किससे दोस्तों, वो डिजिट से बन रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो नंबर का जो फॉर्मेशन हुआ है डिजिट से, एंड डिजिट के जो ग्रुप है। ठीक है, यानी कि आप ये बात लिख सकते हो अगर डेफिनेशन में लिखना चाहते हो कि क्या कि नंबर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है कैसे हुआ है, अंक से। ठीक है, इसको मिटाते हैं कौन सा, अंक तथा अंकों के समूह समूह को क्या हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर्स। इंग्लिश वाले देखो, अगर लिखना चाहते हो तो डिजिट, हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, इसको बस समझना है। डिजिट एंड ए ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड, क्या होगा, इज कॉल्ड नंबर। यानी अंक तथा अंकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नंबर्स बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने देखा था अभी, क्या लिखे थे, 3 एक डिजिट भी है, एक नंबर भी है, 4, 5, ठीक है, 54 जिसमें 54 क्या है, एक नंबर भी है और अंक भी है 5, 4। ठीक है, दूसरा होता है 3, 4, 5, 6, ये लिखे थे। तो ये क्या है, एक नंबर भी है और साथ ही साथ इसमें डिजिट कितना है, 3, 4, 5, यानी 4 डिजिट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात समझ में आया होगा कि अंक किसको बोलते हैं, यानी नंबर किसको बोलते हैं और अंक किसको बोलते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंक तथा अंकों के समूह को नंबर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
अब जो नंबर्स है दोस्तों, नंबर्स को डिवाइड किया गया, नंबर्स को बांटा गया है, ठीक है। देखिए नंबर्स को अब क्या किया गया है दोस्तों, बांटा गया है। नंबर्स को बांट दिया गया दोस्तों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है दोस्तों, देखिए 2+3i, 2+3i क्या है दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसी तरह का फॉर्मेशन रहता है कॉम्प्लेक्स का। देखिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हो, यहाँ पे जो ये नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हुआ भाई 2+3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि इससे जो है हम दो चीज अलग अलग पार्ट निकाल सकते हैं। एक पार्ट हम निकाल सकते हैं 2 निकाल सकते हैं दोस्तों इसमें, एक पार्ट हम निकाल सकते हैं 3 वाला पार्ट निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो जो पार्ट्स हम इधर वाला निकाल रहे हैं, इस साइड वाला, तो उसको हम किसके अंडर में रख रहे हैं, रियल कैटेगरी के अंडर में रख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट जो हम जो रख रहे हैं दोस्तों, उसको इमेजिनरी कैटेगरी के अंडर में रख रहे हैं। बात हो गई क्लियर। तो अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम बांटेंगे 2 पार्ट में, तो ये बढ़ जाएगा किसमें, एक तो हो जाएगा रियल, ठीक है, एक रियल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, एक हो जाएगा इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में। समझ आ रहा बात को। तो इमेजिनरी नंबर क्या हो गया कि रूट के टर्म में रहेगा, यानी कि निगेटिव है, यानी इस तरह फॉर्म में आएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता था, लिखता है 2i, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 5i लिख दो, समझ आ रहा। तो ये सारा का सारा नंबर्स क्या आता है दोस्तों, ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। इसका हमारा सिलेबस में हमें पढ़ना नहीं है, तो हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पूरा का पूरा चैप्टर है, जब हम क्लास 11 पढ़ाएंगे तब वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा मेरे भाई, ठीक है। जहां पर आई क्या है, वेयर आई इक्वल टू आयोटा, आयोटा, आई क्या है यहाँ पे, आयोटा बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब जो जितना भी नंबर्स हो गया, ठीक है, जितना भी अभी तक आप नंबर्स देख रहे हो, उस सभी का सभी नंबर्स क्या है, समझ लो, वो सभी का नंबर्स के बाकी छोड़ देने के बाद सभी का सभी नंबर्स क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अब रियल को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, किस किस में, 2 पार्ट में। सबसे पहला जो बोल दिया जाता है कि रैशनल नंबर, क्या होता है, रैशनल, और दूसरा होता है दोस्तों इरेशनल नंबर। सुना रहा है। अब हम लोग यहाँ से डिटेल से बारे में बात करते चलते हैं, एक एक चीजों को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से समझ में आया कि नंबर्स है, नंबर्स को जानने से पहले हम लोग क्या जाने, अंक को जाने। अंक जानने के बाद हम क्या समझे कि नंबर, नंबर क्या क्या होता है दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। जैसे नंबर्स के आते हैं, नंबर्स में कौन कौन सा नंबर होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है दोस्तों, 2+3i के फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी कि यही एक फॉर्म आ गया, यानी कि इसका अगर जनरल टर्म में बात करें तो क्या हो जाएगा, a+ib के टर्म में आएगा, ये रहा, ये हो गया इसका जनरल टर्म। ये एक एग्जांपल हम लेके रखे हैं, ये हो गया a+ib, जहां पे दोस्तों a क्या होता है, रियल होता है, b भी रियल होता है, लेकिन जो i के साथ जब कंबाइन हो जाता है तो क्या होता है, वो इमेजिनरी बन जाता है, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया, जैसे ये नंबर है, इसको हम 2 अलग अलग पार्ट में कर दिए, यानी 2 वाला इधर हो गया, 3i वाला इधर अलग हो गया। तो 2 वाला जो इधर पार्ट्स हो गया वो रियल कैटेगरी के अंदर में आ रहा है, और इधर वाला जो पार्ट्स हो रहा है वो इमेजिनरी कैटेगरी के अंडर में आ रहा है। इतना सा बात हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो इमेजिनरी पार्ट्स है दोस्तों, जैसे √2, या रूट अंडर -2 लिखते हैं, या फिर 2i लिखते हैं, या 5i लिखते हैं, जहां पर i क्या होता है दोस्तों, आयोटा को रिप्रेजेंट, मतलब i बराबर क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। इस नंबर्स के अलावा जितना भी नंबर्स है, वो सभी के सभी नंबर्स जो है रियल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अलग अलग टाइप से हम, जैसे रेशनल नंबर्स हो गया, इरेशनल नंबर्स हो गया, उस सब नंबर्स को अच्छे से समझते चलते हैं, जानते चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखिए दोस्तों, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, ठीक है। हालांकि यहाँ पूरा डेफिनेशन लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, बट पूरा पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होता है, यानी रैशनल नंबर वो होता है दोस्तों जो जहां पे, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखते हैं, एंड वेयर जो है q नॉट इक्वल टू 0, q क्या नहीं होता दोस्तों, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखो अगर 1/0 लिख देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे होता है क्या, ये अनडिफाइन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है, तो हमारे पास इसका कोई नंबर्स नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है, इसका मतलब ये होता है मेरे पास, ठीक है।
तो नंबर्स में बात कर रहे हैं क्या कि रेशनल नंबर क्या हो गया, 5 होगा, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, क्योंकि 5 को यानी 5 के नीचे में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है मेरे पास कुछ नहीं का मतलब क्या 1 है, 1/4 क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या -5 लिख सकते हैं, क्या -5 लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर है, यानी कि इसके नीचे में दिखाई नहीं दे रहा बट 1 है, 1 लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, 2/3 क्या ये रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा रैशनल नंबर। देख रहे हो क्योंकि ये p/q के टर्म में है और q क्या है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको रैशनल नंबर समझ में आया होगा। अब ई रैशनल का बात करते हैं। ई रैशनल इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वैसा होता है दोस्तों जिसको कि हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के फॉर्म में क्या नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2 √3 यानी एक पाई भी आप ये कर सकते हो। ये जो टर्म दिया है दोस्तों इरेशनल नंबर में क्या हो रहा है, √2 √3 √5 यानी रूट के टर्म जो भी रहेगा उस सबको हम लोग इरेशनल कैटेगरी के अंडर में रखते हैं। ठीक है, एक पाई आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पाई जो होता है ये वाला पाई, ये पाई क्या होता है, रैशनल होता है कि इरेशनल होता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही जवाब दीजिएगा। पाई क्या होता है दोस्तों, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है मेरे भाई, अगर देखो हालांकि आप लोग जानते हो कि पाई जो होता है 22/7 होता है, वो 22/7 क्या होता है, पाई का मान होता है ना मेरे भाई, पाई का मान होता है। लेकिन पाई का मान यह नहीं दिया गया, आपको सिर्फ पूछा गया कि पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, ये इरेशनल नंबर होता है मेरे भाई। ठीक है, तो एंड इसको मिटाते हैं एंड फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब दोस्तों हम लोग समझेंगे इंटीजर्स के बारे में। देखिए इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स दोस्तों देखिए आपने जो नंबर्स लाइन में जो नंबर देखा होगा, नंबर्स लाइन में आप लोग नंबर देखते हो क्या, एक देखते होंगे जो आपके स्केल में भी होगा, है ना। जो नंबर्स क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, यानी इस तरह के नंबर क्या होता है बढ़ते चले जाता है। ठीक है, उसके बाद इधर देखा होगा नंबर दोस्तों -1 होता है, -2 होता है, और इसी प्रकार से क्या होता है इधर नंबर बढ़ते चले जाता है ना। तो जो स्केल में आप जो ये नंबर्स देख रहे हो दोस्तों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ये जब सब नंबर्स आपस में मिल जाता है यानी ये सारा का सारा नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो जाए। ठीक है, जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव, बट क्या नहीं होना चाहिए, रैशनल के टर्म में नहीं होना चाहिए, यानी p/q के टर्म में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव भी हो जाए तो चलेगा, नेगेटिव भी हो जाए तो चलेगा। तो उस सब नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटीजर। जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बस इतना लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा नंबर्स दोस्तों क्या हो रहा है, ये इंटीजर्स हो रहा है ना। अब इंटीजर्स को क्या किया दोस्तों, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंटीजर्स को क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या किया मैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि सकारात्मक या धनात्मक इंटीजर से क्या है, धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपने देख रहे हो यहाँ पे कि धनात्मक पूर्णांक के रूप में क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, और भी नंबर हो सकता है, यहाँ इसके हिसाब से हम लिख रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिव में क्या हो गया दोस्तों, -3 हो गया, -2 हो गया, और ये -1 हो गया। इसके आगे में जो नंबर्स होगा वो हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होगे क्या कि 1 to 3 तो लिख दिए, या -3 to 1 तो हम लिख दिए, लेकिन एक नंबर को हम छोड़ दे रहे हैं, ये दोस्तों ये 0। तो 0 आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 0 में कौन सा चार्ज होता है। ठीक है, जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, हालांकि इसको तो हम बता ही देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि 0 कौन सा चार्ज होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या कि होल नंबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, होल नंबर जो होता है, होल नंबर से पहले हम समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स को हिंदी दोस्तों होता है क्या, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक में क्या होता है, नेचुरल रूप से स्वतंत्र रूप से मौजूद है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जितनी यहां से आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, तो ये सारा सारा नंबर क्या होता है दोस्तों कि ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, होल नंबर
क्या होता है दोस्तों, होल नंबर दोस्तों जब जो नेचुरल नंबर में एक जीरो जब ऐड हो जाता है, ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हो गिनती के नंबर में जब जीरो आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वो हमारा रहता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर हो गया। इसके बाद होता है दोस्तों कि इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि सम संख्या दोस्तों किसको बोलते हैं, इवन नंबर वो संख्या होता है दोस्तों जो दो से डिविजिबल हो, यानी दो से क्या होता है पूर्ण रूपेण वो विभाजित हो जाता है। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सारा का सारा और भी नंबर हो सकता है। ये सारा का नंबर क्या है, ये दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ये इवन नंबर हो गया, ठीक है। एक नंबर होता है दोस्तों ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है दोस्तों, वे नंबर जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं, सीधा सा वो ऑड नंबर। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 के बाद 3 हो गया, उसके बाद दोस्तों 5 हो गया और 7 हो गया, उसके बाद चलते रहेगा, है ना। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी के सभी नंबर्स हमारे ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सब नंबर्स आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पे जो है बेस्ट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों। हालांकि हर एक पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट के टर्म में आता है। देखिए, जो जिसका जो गुणनखंड दोस्तों, जिसका जो गुणनखंड सिर्फ 2 हो, मान लेते हैं कि वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड 2 हो, वो कौन नंबर होता है, वो 1 एंड इटसेल्फ। जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, गुणनखंड का मतलब क्या दोस्तों, फैक्टर। अगर मान लेते हैं क्या कि 2 एक नंबर ले रहे हैं, हम जानना चाहते हैं क्या ये जो है प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम सबसे पहले से क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर करेंगे। तो जब हम 2 का फैक्टर करते हैं तो क्या क्या हमारा आता है, 1 आता है और 2 ही आता है, ठीक है। तो इसका जो क्या हो रहा है कि ये जो बोला जा रहा है जो संख्या, क्या हो रहा है कि सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए। कौन कौन सा, वो भी 1 होना चाहिए और इटसेल्फ स्वयं होना चाहिए, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये 2 देख रहे हो, इसका 2 ही फैक्टर, एक 1 है और 2 है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। ये 3, इसका देखो दोस्तों, इसका कौन कौन फैक्टर हो सकता है, इसका फैक्टर सिर्फ 1 है और नहीं, दूसरा 3 होगा। क्या इसके अलावा भी कोई फैक्टर होगा क्या इसका कोई गुणनखंड और होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब 3 क्या ये इसका ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। आपसे पूछेंगे कि 9, आपसे पूछा गया कि 9 क्या प्राइम नंबर है क्या, तो आप देखोगे क्या 9 को 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। दूसरा 9 जो है 3 से भी डिवाइड होता है, तीसरा 9 जो है 9 से भी डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि 9 का जो गुणनखंड अगर करते हैं, 9 का फैक्टर निकालते हैं, तो कौन कौन होता है दोस्तों, 1, 3 और 9, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट कहा गया था कि सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, वो कौन कौन, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा 9 क्या फैक्टर होगा, क्या नहीं होगा, यानी कि 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्या आपको ये बात समझ में आया होगा। प्राइम नंबर को हिंदी में दोस्तों अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या के रूप में। ये एक बेसिक सा एग्जांपल्स दिए आपको, ताकि ये चीज क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। क्या होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा था कि प्राइम नंबर में इसका जो फैक्टर होता है कौन कौन, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर बोलता है क्या, यानी भाज्य संख्या, वो था अभाज्य, ये क्या हो गया भाज्य। कंपोजिट नंबर बोलता है क्या दोस्तों, 1 एंड इटसेल्फ के अलावे, 1 एंड इटसेल्फ के अलावे कोई भी नंबर हो जो इसको पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावे कोई नंबर अगर इसका कोई फैक्टर हो रहा होगा तो वो क्या होगा, वो एक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं कि 4, हम जानना चाह रहे हैं कि 4 क्या कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, दूसरा दोस्तों क्या होगा 2 होगा, तीसरा दोस्तों क्या होगा 4 होगा। तो बोला गया डेफिनेशन क्या, 1 एंड 4 के अलावा, 1 एंड 4 के अलावा अगर इसका कोई और फैक्टर है तो ये नंबर्स क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो जाता है। दूसरा दोस्तों 6 लेके देखते हैं, ठीक है। इसका फैक्टर क्या 1 हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया और 6 हो गया। तो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ दो, ये उसको भी छोड़ दो, 1 को भी छोड़ दो, 6 को भी छोड़ दो। 1 एंड 6 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 6 का फैक्टर या 6 को कंप्लीटली पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है? तो यहाँ पे देखने को मिलता है 2 नंबर है, ये 6 है और 3, ये 2 और 3 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 6 क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है मेरे भाई। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं क्या कि को प्राइम के बारे में, को प्राइम नंबर। देखिए दोस्तों, को प्राइम नंबर आपके पास 2 नंबर दिया गया है एग्जांपल्स के रूप में। एक नंबर हो ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं क्या दोस्तों 15। एक बात को समझिए पहले, ठीक है। 8 का क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या क्या होगा दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 होगा कि नहीं होगा? 2 दूना 4 दूना 8 होगा, इंटू 1 होगा 15। क्या होगा, 3 गुना 5 गुना 1। क्या इसके अलावा कोई होगा क्या दोस्तों? नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एक नंबर ले रहे हैं 5,9, ये एक नंबर हो गया 5,9। ठीक है, यहां पर करके देखते हैं 5 का फैक्टर करें तो क्या होगा दोस्तों, 5 इंटू 1 9। ये क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, तो ये जब इसको फैक्टर किया तो ये आ गया, इसका फैक्टर किया तो ये आ गया। इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे क्या, नोटिस आप क्या कर रहे हो दोस्तों, इसका जो गुणनखंड में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है। ये क्या आ रहा है दोस्तों, 1 नंबर आ रहा है। तो को प्राइम उस नंबर्स को बोला जाता है कि सबसे पहले क्या होगा, वो पेयर में होगा। सबसे पहले नंबर देख लेना है क्या, वो पेयर में होगा। ठीक है, उसके बाद जो नंबर्स दिया हुआ रहेगा दोस्तों, उसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर कर देंगे। इसे कर दिए, फैक्टर कर दिए, तो ये ऐसा नंबर है, इसको फैक्टर कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या, इस दोनों में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ आपको मिलेगा, यानी सिर्फ एक ऐसा नंबर मिलेगा जो क्या हो, कॉमन होगा। एक के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए दोस्तों जो उसमें कॉमन हो। ठीक है, तो उस सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। वैसा नंबर जिसका कॉमन, जिसका जो उभयनिष्ठ नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो उस नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या 3 और 9 हम लोग लेकर के देखते हैं क्या? तो 3 को देखो क्या होगा दोस्तों, 1 इंटू 3 होगा। 9 को लेकर के देखो क्या होगा दोस्तों, 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो क्या, यहाँ पे क्या कॉमन आ जा रहा है, एक 3 भी कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है कि 1 भी कॉमन आ जा रहा है। समझ में आ रहा बात को? तो ये आपसे पूछा है क्या ये 3 और 9 को प्राइम है क्या, तो आप क्या बोलिएगा, को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 1 के अलावा भी कोई दूसरा नंबर जो इसका कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ आ जा रहा है, इसीलिए 3 और 9 क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं क्या ये चीज आपको समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ट्विन प्राइम ट्विन प्राइम क्या होता है दोस्तों, यानी कि जुड़वा प्राइम आप कह सकते हो। ये क्या होता है, देखिए इसमें भी क्या होगा दोस्तों, 2 अभाज्य संख्या का युग्म रहेगा। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या का युग्म रहेगा, वैसा अभाज्य संख्या रहेगा जिसके बीच जो है 2 का अंतर होना चाहिए। सबसे पहला क्या 3 है और 5 है, इसमें 2 का अंतर है कि नहीं। दूसरा दोस्तों 5 है और 7 है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये संख्या जो है ट्विन प्राइम है कि नहीं है, ट्विन प्राइम है कि नहीं है, तो आप क्या कहिएगा, है। सबसे पहले आपको देखना है कि संख्या क्या है, मेरा अभाज्य में है कि नहीं। अगर देख लीजिए संख्या अभाज्य में, ठीक है। उसके बाद देखना दूसरा क्या, इस दोनों संख्या का युग्म के बीच में जो है 2 का डिफरेंस है कि नहीं है। अगर 2 का डिफरेंस है तो ये क्या हो गया, हमारा ट्विन प्राइम, यानी कि जुड़वा प्राइम हो गया। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। यानी कि अगर 9 11 लिखना चाहो तो 9 भी हो गया, 11 भी हो गया। क्या इस दोनों के अंतर है? बिल्कुल अंतर है ना। तो लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्या 3 9 सबसे पहले अभाज्य संख्या है क्या, अभाज्य संख्या नहीं है। जब अभाज्य संख्या ही नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाता है। तो फिर क्या लेना होगा, 11 13। ठीक है, तो ये अगर आपको नंबर पता होगा, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है ट्विन प्राइम,
तो आप क्या करोगे, आप डिटेक्ट कर लोगे, आप समझ लोगे कि नहीं भाई ये नंबर जो है हमारा ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है, हालांकि यहीं तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक नंबर आता है दोस्तों, वो बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है दोस्तों अभाज्य प्राइम ट्रिपलेट। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होगा दोस्तों, एक वैसा नंबर होगा, एक वैसा, इसमें 3 नंबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल उसमें 3 नंबर होगा। ठीक है, और उसके बीच जो अंतर होगा दोस्तों, उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक सबसे पहले प्राइम नंबर ले लो, क्या हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, इसके बाद 5 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्या ये प्राइम ट्रिपलेट है, तो आप क्या बताइएगा, इस दोनों के बीच अंतर देखिएगा, 1 का हो रहा है, इसके बीच अंतर देखिएगा 2 का, क्या ये प्राइम ट्रिपलेट है क्या, ये ट्रिपलेट नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो वैसा नंबर लो, क्या 3 होगा, क्या 5 होगा, क्या 7 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या ये प्राइम ट्रिपलेट है, इसके बीच का अंतर देखो 2 है, इसके बीच का अंतर देखो 2 है, तो ये प्राइम ट्रिपलेट है कि नहीं, तो ये प्राइम ट्रिपलेट है। तो ये नंबर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहा दोस्तों, नंबर्स आपको आना चाहिए, नंबर्स आपको पता होना चाहिए, क्या प्राइम नंबर होता है, क्या इवन नंबर होता है, क्या को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, भाज्य हुआ, अभाज्य संख्या हो गया, फिर ट्विन प्राइम हो गया, प्राइम ट्रिपलेट हो गया, इस समूह के विषय में आपको हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिए। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। एंड आज के लिए बस ये रहने देते दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में